ये देखें, ये पत्ते, ये, और यहाँ सारे जो पत्ते हैं वो निकल गए हैं, यहाँ से भी सारे पत्ते निकल गए हैं और ऊपर जितना था वहाँ पर ही ये रुक गया। और यहाँ से भी कुछ मेरे पत्ते गिरे हैं और बाकी यहाँ पर इसकी ग्रोथ भी यहाँ पर आके रुक गई है और बाकी ये जो है इसकी भी यहाँ पर रुक गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मनी प्लांट देखकर आपके ज़हन में एक बात तो लाजमी आई होगी कि ये इसको क्या कोई बीमारी है या इसकी कोई केयर नहीं कर रहा, क्या रीज़न है कि इसके ये जो पत्ते हैं बिल्कुल नीचे घिरे हुए हैं और इसकी जो ये मिट्टी है इसकी क्या कंडीशन है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी प्रॉपर देखभाल की जाती है। तो चूँकि ये सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में जो मनी प्लांट होता है उसकी जो होती है ग्रोथ वो रुक जाती है और फिर जब इसकी ग्रोथ रुक जाए तो वो बस उसके पत्ते ऐसे नीचे मुरझाए मुरझाए से रहते हैं ठंड की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जिस एरिया में ये रखा हुआ है ये है तो बाहर वाला एरिया, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं लगती, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ठंड इन पौधों को ज़्यादा लगती है। जैसे हम इंसान हैं हमें लगती है, तो इसी तरह ये पौधे भी जानदार हैं तो इनको भी फील होती है। और दूसरी वजह ये जो आपको मिट्टी नज़र आ रही है ये अजीब सी हालत है, तो इसका भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि ऐसा क्यों है। उसकी वजह यह है कि इसमें मैंने चावल का पानी डाला था, जो बॉयल चावल थे उसका पानी डाला था, तो उसकी वजह से ये ऊपर ऐसे हो गए हैं। मैं यहाँ से भी आपको दिखा देती हूँ कि ये मिट्टी ऐसे हो गई है, ऊपर ऊपर से तय सी बन गई है, ये देखें। अब जैसे ही मैं इसकी नीचे से ऐसे खुदाई सी करूँगी तो अपनी पुरानी ये जो मिट्टी है वो आ जाएगी। ये देखें, तो ये वजह है। तो अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि अगर मनी प्लांट ऐसे हो गया है तो फिर इसको हम लोग कैसे ठीक करें विंटर में। अब क्योंकि हम इसको क्यों लगाते हैं, घर में खूबसूरती के लिए लगाते हैं, तो उसका क्या है तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि हम लोग इसकी कैसे केयर कर सकते हैं और इसको कैसे महफूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मनी प्लांट की वैसी ही केयर करनी है जैसे हम आम रूटीन में करते हैं, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब हम इसको गर्मियों में या मिक्स मौसम में हम इसको रोज़ की बुनियाद पे पानी देते हैं या 2 दिन के बाद पानी देते हैं, तो सर्दियों में इसको आप बेशक हफ्ते में एक बार पानी दें। अब जैसे इसकी मिट्टी देखें कि ये ऊपर से मिट्टी को क्या हो गया था, एक तह सी जम गई थी, लेकिन जैसे ही हमने इसको खुदाई सी की है तो नीचे से मिट्टी जो है वो नम निकली है, यानी ये अभी भी गीली है। दूसरा ये है कि इसको थोड़े टाइम के लिए धूप लाजमी लगवानी है, लेकिन अगर धूप पॉसिबल नहीं है जैसा कि मेरे इस प्लांट की है, क्योंकि मैंने इस प्लांट को इस तरह करके 2-3 जगह से बांधा हुआ है, तो मैं इसको उतारूंगी और इसकी जो ये स्टेम्स हैं ये वाली इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई हैं कि मेरे लिए ये इसको संभालना मुश्किल है। तो फिर आपने इसको क्या करना है कि रात को इसके ऊपर कवर कर देना है ताकि ये सर्दी से महफूज रहें और इनकी ग्रोथ असरअंदाज ना हो। और दूसरा यह है कि इसको पानी बेशक हफ्ते में एक दफ़ा दे दें, या वो भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बाहर है तो ये पल से ही जो है शबनम गिरती है उसी से ही ये अपना पानी ले लेंगे। लेकिन आप इसको जब एक दफ़ा पानी दें तो ये आप लोग नोट्स कर लें कि पानी जो है वो नीचे से निकल रहा है, यानी इसका जो ड्रेन सिस्टम है वो ठीक है या नहीं है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और अपडेट दे दूँ, ये चेक करें कि ये दूसरा है, ये भी मनी प्लांट जो कि मैंने इसके अंदर लगाया था, लेकिन वो भी ऐसे ही नीचे गिरा पड़ा है, क्योंकि सर्दियाँ इनके लिए थोड़ी सी सख्त होती हैं। जिस तरह हम इंसान जब तक कवर ना करे तो हम भी ऐसे सूकर से जाते हैं, बिल्कुल इकट्ठे होते रहते हैं, लेकिन इनके लिए भी बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन है। ये मैंने स्पाइडर प्लांट भी इसके अंदर लगाया था, लेकिन ये दरमियान से आप देखें कि ये निकल रही है, इसका नया लीव निकल रहा है। और ये चेक करें, मालाबार स्पिनच मैंने यहाँ पर लगाई थी जो कि माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ तो हो रही है। ये देखें ऊपर से
नए पत्ते निकल रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ कि ये देखें, यहाँ पर इसकी फ्लावरिंग हो रही है, यानी इसके बीज बनना शुरू हो गए। ये एलोवेरा मैंने इसके अंदर लगाया था, जो कि माशाल्लाह से यहाँ पर इसकी ग्रोथ बिल्कुल ठीक हो रही है। और ये चेक करें, इसके पत्ते भी बिल्कुल इकट्ठे हो गए हैं। यानी अगर सर्दियाँ किसी प्लांट जो इंडोर प्लांट है उसके लिए सबसे मुश्किल होती हैं तो वो मनी प्लांट है। और एक और प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ, ये चेक करें, इसकी मिट्टी भी ऐसे हो रही है, इसको भी इतना पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक और यहाँ पर मसला है इसका, वो ये है कि ये प्लांट अब बहुत ज़्यादा अरसा इसको हो गया है। इसने हमें ये बेबी प्लांट भी दिया है, जो कि माशाल्लाह से बेबी प्लांट भी बहुत बड़ा हो गया है। तो अब मेरा ये इरादा है कि चूँकि अब मैंने इसके वैसे तो लीव यहाँ से काट दिए हैं, लेकिन इसके लीव बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो मेरा ये इरादा है कि मैं इसको यहाँ से काट दूँ और ये जो बेबी प्लांट है ये यहाँ पर रहे। फिर ये बेबी प्लांट आगे से जब इसके बेबी प्लांट बनेंगे तो फिर वो हमारे स्पॉट को कवर करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अब ये बहुत पुराना हो चुका है, तो इसकी यहाँ से आप लोग चेक करें कि ये देखें, इसकी जड़ बाहर तक आ गई है। तो अब ये एक खूबसूरती नहीं दे रहा कि जिस तरह हम ये कहें कि ये खूबसूरत लगेगा। तो अब मेरा इरादा तो ये है कि मैं इसको निकाल दूं और इसको किसी और पॉट में शिफ्ट कर दूं। ये देखें, मैंने इसको निकाल दिया है। अब इसको किसी और पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। ये देखें, इसको भी थोड़ा सा पानी दे देती हूँ। इसको भी पानी दिए हुए मुझे लगता है कोई 1 मंथ हो गया है। जी, तो ये थी आज की वीडियो कि हमें विंटर में किस तरह अपने प्लांट्स की केयर करनी होती है, उनको बचाना होता है ठंड से। क्योंकि जिस तरह हमें फ़ील होता है वैसे ही इन प्लांट्स को फ़ील होता है। क्योंकि अगर हम अपने प्लांट्स के पास अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो हमारा प्लांट अच्छा ग्रो करेगा। लेकिन अगर हम उसके पास बुरी बातें करेंगे तो हम यानी उसको बुरा भला कहते रहेंगे तो प्लांट्स भी अपनी ग्रोथ को रोक देगा। अगर आप लोगों को इस बात पे यकीन नहीं है तो आजमा के देख लें। तो इसी के साथ अपने प्लांट्स को अच्छा रखें, उनके साथ अच्छा रहें। इसी अच्छी बात के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।